बच्चों, आज हम क्लास 6 इंग्लिश में पोएम द काइट पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल कर तैयार हो गए होंगे। द काइट यानी पतंग। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। ऑल ऑफ अस हम सभी को लाइक पसंद है, टू फ्लाई उड़ाना, काइट्स पतंग हम सभी को पतंगे उड़ाना बहुत पसंद है। हैव यू एवर क्या आपने कभी भी ट्राइड कोशिश करी है टू फ्लाई वन एक पतंग उड़ाने के लिए, या वन जो है वर्ड वो काइट के लिए आया है। रीड दिस पोएम। रीड यानी पढ़ें। दिस पोएम इस कविता को। अबाउट आ काइट एक काइट के बारे में। एज इट फ्लाइज जैसे वह उड़ती है। इन द स्काई स्काई में जैसे वह उड़ती है, इसके बारे में ये पोएम है, इसे आप पढ़ें। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। With a dive and a dip, it snaps its tails, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a ruggedier thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. हेनरी बेन बच्चों ये इस पोएम के राइटर हैं, पोएट हैं, ठीक है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। हाउ ब्राइट कितनी अच्छी लगती है, ऑन द ब्लू नीले आसमान पे, यह द ब्लू आया है स्काई के लिए बच्चों, नीले आसमान पे। इज अ काइट एक काइट है। व्हेन जब, इट्स न्यू वह नई है, एक नई पतंग नीले आसमान पे कितनी अच्छी लगती है। विथ अ डाइव एंड अ डिप, विथ के साथ, अ डाइव एंड अ डिप कभी नीचे की ओर गोता लगाती है, कभी ऊपर जाती है। इट स्नैप इट्स टेल, इट स्नैप्स यानी यह लहराती है, फड़फड़ाती है, इट्स टेल अपनी पूंछ को। जैसे ये उड़ती है तो वह अपनी पूंछ को अच्छे से हिलाती जाती है। देन सोर्स लाइक अ शिप, देन फिर सोर्स लाइक अ शिप। सोर्स का मतलब होता है बच्चों ऊंची उड़ती है, सोर्स यानी ऊंची उड़ती है। लाइक अ शिप एक जहाज की तरह है। विथ ओनली अ सेल एक, विथ के साथ, ओनली केवल, अ सेल एक पाल के साथ ही ये अकेली, जैसे एक जहाज उड़ता है वैसे ही ये अकेली उड़ती रहती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइज, एज ओवर के ऊपर, टाइड्स हवा यानी लहरों के ऊपर, जैसे जहाज लहरों के ऊपर उड़ता रहता है वैसे ही यह हवा के ऊपर गोते लगाते हुए उड़ती रहती है। ऑफ विंड इट राइड्स हवा के ऊपर यह तैरती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्लाइम चढ़ान करती है, टू द क्रेस्ट शिखर तक, सबसे ऊपर ऊंचाई तक जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स कभी खिंचाव, पुल्स यानी खिंचाव, और गस्ट यानी हवा के झोंके से। गस्ट हवा के झोंके के साथ कभी खिंचती है और फिर हम खींचते हैं तो वह ऊपर तक जाती है, कहाँ तक, शिखर तक। देन सीम्स टू रेस्ट, देन फिर सीम्स टू रेस्ट आराम करती है। एज विंड फॉल्स जैसे ही हवा शांत होती है। When string goes slack, when जब स्ट्रिंग धागा गोज जाता है, स्लैक ढील पड़ती है, हम पतंग को ढील देते हैं। यू वाइंड इट बैक, यू आप, वाइंड इट बैक वापस लपेटते हैं। बच्चों ये वर्ड यहाँ पे वाइंड पढ़ना है, वाइंड यानी लपेटना, विंड नहीं पढ़ना है। एंड रन अंटिल और आप तब तक दौड़ते हैं। अ न्यू ब्रीज ब्लोस एक नया, ब्रीज यानी हवा का झोंका, ब्लोस चलता है या बहता है। जब तक एक नया हवा का झोंका नहीं बहता तब तक आप इसको लपेटते जाते हैं दौड़ दौड़ के। एंड इट्स विंग्स फिल और इसके जो पंख हैं फिल भर जाते हैं। एंड अप इट गोज और ये ऊपर की ओर जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। हाउ ब्राइट कितनी सुंदर है, ऑन द ब्लू नीले आसमान पर, इज अ काइट एक पतंग है, व्हेन इट्स न्यू जब वह नहीं होती है। बट आ रेगडियर थिंग, बट लेकिन, आ रेगडियर थिंग, रेगडियर का मतलब इससे अधिक बदसूरत कुछ नहीं होगा। थिंग चीज, इससे अधिक बदसूरत चीज नहीं होगी।
यू नेवर विल सी, आप कभी नहीं देखेंगे। व्हेन इट फ्लैप्स, व्हेन यानी जब, इट फ्लैप्स फड़फड़ाती है, ऑन आ स्ट्रिंग एक डोर से, इन द टॉप ऑफ अ ट्री, इन द टॉप ऊंचाई पर, ऑफ अ ट्री एक पेड़ की ऊंचाई पर एक डोर के सहारे ये अटक कर जब वह फड़फड़ाती है और उसके कारण वो फट जाती है, तो उससे बुरी चीज़ आपने रेगडियर, यहाँ पे बुरी चीज़ रेगडियर थिंग यानी उससे बुरी चीज़ आप कभी नहीं देखेंगे। पोएट हैं हैरी बेन, ये इन्होंने लिखी है पोएम। ठीक है बच्चों ये हमारे इस पोएम द काइट का एक्सप्लेनेशन फिनिश हुआ। अब हम इस पोएम की एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज से पहले मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग लिखा रखे हैं, ये आपको अपनी कॉपीज में लिखना है। नए पेज पे पोएम द काइट डालेंगे, उसके बाद 10 वर्ड मीनिंग्स आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। मैं पढ़ रहा हूँ वर्ड मीनिंग, आप ध्यान दे लें। W आसमान, डाइव गोता लगाना, सोर्स ऊंचा उड़ना, टाइड बहाव, क्रेस्ट शिखर, गस्ट हवा का झोंका, स्लैक ढीली, वाइंड लपेटना। बच्चों जब मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी तब मैंने बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ, ये वर्ड यहाँ पे वाइंड आया, विंड नहीं है, वाइंड। वाइंड यानी लपेटना। रैगडील भद्दा, फ्लैप्स फड़फड़ाती है। ये हमारे 10 वर्ड मीनिंग्स हैं, ये आप कॉपी में लिखेंगे। बच्चों अब आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 28 निकाल लेंगे। वर्किंग विद द पोएम, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। लिस्ट आउट यानी छांटिए, द एक्शन वर्ड्स क्रिया वाले शब्द। एक्शन वर्ड्स यानी क्रिया वाले शब्द, यानी वे शब्द जो किसी कार्य पर दर्शाते हैं। इन द पोएम कविता में, कविता में से हमारे पास ऐसे वर्ड्स छांटने हैं। देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे 3 वर्ड्स दे रखे हैं, डाइव, डिप, स्नैप्स। ये हमारे 3 वर्ड्स दे रखे हैं। डाइव यानी डुबकी लगाना, डिप बाहर आना, स्नैप्स आवाज करते हुए उड़ना। जैसे पतंग उड़ती है तेजी से, आवाज चल रही है तो आवाज आती है। तो हमें क्या करना है, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो पोएम में से ढूंढने हैं। तो पोएम में ये डाइव, डिप और स्नैप्स के बाद वर्ड आया है सोर्स। सोर्स अपनी बुक्स में भरिए, मैं यहाँ से भरवा रहा हूँ, मेरे साथ बढ़ते जाएं। सोर्स, सोर्स यानी ऊंचा उड़ती है। देन हमारे पास वर्ड है राइड्स। राइड्स यानी सवार होती है। भरिए फटाफट मेरे साथ। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लाइम्स, यानी ऊपर की ओर उड़ती है, ऊपर बढ़ती है, क्लाइम्स। देन हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है पुल्स। पुल्स यानी खींचते हैं, जब हम पतंग को खींचते हैं ना वो पुल्स। फिलअप करिए अपनी बुक्स में फटाफट। देन नेक्स्ट है फॉल्स, जैसे ही विंड हवा बंद होती है, एज विंड फॉल्स, तो यार फॉल्स भी है, भरिए। रन दौड़ती है, हम दौड़ते हैं पतंग के पीछे, वो रन। ब्लोज, द ब्रीज ब्लोज, ब्लोज यानी बहती है, हवा बहती है। यहाँ पे ब्लोज का क्या है, हवा बहती है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों गोज। गोज यानी जाती है, भरिए फटाफट फिलअप करिए। गोज जाती है। देन है हमारे पास फ्लैप्स, फड़फड़ाती है। ये हमारे वर्ड्स होता है। ठीक है, आप अपनी बुक्स में फिलअप कर सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है ना हमारे पास 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लेकिन हमारे जो वर्ड्स हैं ये 5 से ज्यादा हैं। तो हमारा वो करना क्या है, उसके आगे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। इन शब्दों के मीनिंग भी देखने हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी सी ये लिखते हुए आपको मीनिंग भी समझा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम। रीड पढ़ें, दीज लाइन्स इन लाइनों को, फ्रॉम द पोएम जो कि इस कविता से हैं। देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ स्नेल। देन सोर्स फिर तैरती है, लाइक अ शिप एक शिप जहाज की तरह है, ओनली विथ अ सेल केवल एक पाल के साथ। द मूवमेंट ऑफ द टेललेस काइट इज कंपेयर्ड टू अ शिप विथ अ सेल। द मूवमेंट यानी जो चाल है ऑफ टेललेस काइट, बिना पूंछ की काइट के जो पतंग है उसकी जो गति है उसको किससे कंपेयर किया है, कंपेयर यानी तुलना किया गया है, टू अ शिप एक जहाज के साथ, विद अ सेल जिसका एक पाल है। दिस इज कॉल्ड अ सिमिली, ये है उपमा कहलाती है। सिमिली यानी उपमा। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस मे बी कंपेयर्ड टू। कैन यू सजेस्ट, क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं, राय दे सकते हैं। व्हाट और हु क्या और किसे,
द फॉलोइंग एक्शंस, नीचे दिए गए कार्य में बी कंपेयर टू, इनसे इनकी तुलना की जा सकती है। तो नीचे ये जो आपके ही रन्स लाइक, ही ईट्स लाइक, ही सिंग्स लाइक, इट शाइन्स लाइक, इट फ्लाइज लाइक, ये हैं। इनके आगे आप रोमन में 1 2 3 4 5 डाल देते क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, ही रन्स लाइक, वह दौड़ता है, किसकी तरह दौड़ता है? एक खरगोश की तरह तेजी से उछल उछल के, या एक चीते की तरह बहुत तेजी से। तो हम लिख सकते हैं ही रन्स लाइक, किसकी तरह? आ हेयर, एक खरगोश की तरह दौड़ता है। ही रन्स लाइक अ लेपर्ड, एक चीते की तरह दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे। यहाँ पे ही रन्स लाइक है, इसके आगे लिख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में आ हेयर। फिलअप करिए। सेकंड है बच्चों, ही ईट्स लाइक, वह खाता है, किसकी तरह खाता है? अ बर्ड, एक चिड़िया की तरह बहुत थोड़ा सा खाता है। हम ये बोल सकते हैं वह घोड़े की तरह खाता है, खूब सारा खाता है, यानी वो पतला दुबला है, बहुत पतला दुबला, लेकिन वो खाता कितना है, हम ये बोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या आएगा? अ हॉर्स, ही ईट्स लाइक अ हॉर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकंड में बनेंगे अ हॉर्स। हमारे को एक ही कंपैरिजन देना है, यहाँ पे दो दो नहीं देना है। मैं तो दो आपको एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थर्ड है बच्चों, शी सिंग्स लाइक, वह गाती है, किसकी तरह? कोयल की तरह गाती है, उसकी आवाज अच्छी है तो वो कोयल की तरह गाती है। तो हम इसके लिए क्या फिलअप कर सकते हैं? आ कुकू, वही फिलअप करिए 3 में, कोयल की तरह गाती है आ कुकू। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ, इट शाइन्स लाइक, वह चमकता है, किसकी तरह चमकता है? सूरज की तरह। तो हम फिलअप क्या करेंगे? सन, फोर्थ में फिलअप करिए, वह सूरज की तरह चमकता है, आसान। एंड लास्ट है इट फ्लाइज लाइक, वह उड़ता है, किसकी तरह उड़ता है? एक बाज की तरह शांति से बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, एन ईगल। ठीक है बच्चों, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, 5 कंपैरिजंस हो गए। तो अब करना क्या है, आपने 10 वर्ड मीनिंग्स लिखने होंगे। उसके बाद वर्किंग विद द पोएम डालेंगे बुक में से, पेज नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप इससे देखकर करेंगे। ये आप लोगों को फिलअप अपने बुक्स में करना है एंड देन बुक्स से कॉपीज में करना है। ठीक है बच्चों, आज की हमारी इंग्लिश की क्लास यहीं फिनिश करते हैं।